कहानी की स्टार्ट में हमें एक मूवी हॉल को दिखाते हैं जहां पर काम करने वाले तीन फ्रेंड्स बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़का मूवी को स्टार्ट करने के लिए कहता है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। यहाँ पर हमें एक लड़की को भी दिखाते हैं जो कि हमारी स्टोरी की मेन लीड कैरेक्टर है, जिसका नाम ब्रिजेट था। फिर वहाँ पर ब्रिजेट का छोटा भाई टिम्मी भी मूवी देखने के लिए आ जाता है, लेकिन ब्रिजेट का फ्रेंड टिम्मी को ये कहकर मना कर देता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी रात में मूवी देखना अलाउ नहीं है, तो तुम अभी यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर ब्रिजेट भी आ जाती है और वो भी अपने भाई को वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद वहाँ पर एक कपल भी मूवी देखने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ ब्रिजेट का एक और फ्रेंड जिसका नाम जोश था, वो ब्रिजेट को अपने साथ मूवी देखने के लिए कहता है क्योंकि वो दरअसल उसको पसंद करता था। ब्रिजेट भी उसके साथ मूवी देखने के लिए मान जाती है। जिसके बाद सब लोग मूवी हॉल के अंदर बैठकर मूवी स्टार्ट होने का इंतजार करते हैं। फिर वहाँ पर हमें एक डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि एक रेड नाम के सीरियल किलर को ढूंढने आया था, इसलिए टिकट खरीदकर वो भी अंदर जाकर बैठ जाता है। और भी कुछ लोग वहाँ मूवी देखने के लिए आए हुए थे। जब सब लोग जमा हो जाते हैं तो ब्रिजेट का एक फ्रेंड मूवी स्टार्ट कर देता है, जिसमें दिखाते हैं कि कुछ लोग आज से 40 साल पहले किसी जगह पर अपनी कार में बैठकर घूमने जा रहे थे कि अचानक से रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जिसके बाद उनका एक फ्रेंड पास में ही मौजूद एक घर में हेल्प के लिए जाता है, जहाँ पर एक लेडी उसके लिए दरवाजा खोलती है। मूवी में उस घर के अंदर एक अजीब से आदमी को भी दिखाते हैं जिसने मास्क पहन रखा था, जो कि किसी हथियार की धार को तेज कर रहा था। और फिर वो उस लड़के को भी उसी हथियार से मार देता है जो वहाँ हेल्प मांगने आया था। ब्रिजेट ये सब देखकर बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए वो मूवी रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ पर ब्रिजेट का फ्रेंड जोश भी उसको आकर काल्म करता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़के को दिखाते हैं जो कि ड्रिंक लेने के लिए एक रूम में जाता है। हैरत की बात ये थी कि मूवी में भी बिल्कुल सेम वही सीन दिखा रहे थे। ब्रिजेट के फ्रेंड को वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है, मगर इससे पहले ही वहाँ वही मास्क वाला किलर आ जाता है जो बहुत ही बेरहमी से उस लड़के को मार डालता है। सारे लोग जो हॉल में बैठकर मूवी देख रहे थे वो इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें तो ये सब कुछ मूवी का ही एक पार्ट लग रहा था। फिर वहाँ पर मौजूद एक और लड़के को वॉशरूम जाना था, तो जब वो वॉशरूम जाता है तो सेम सीन मूवी में भी दिखाते हैं और वो किलर उस लड़के को भी बहुत बुरी मौत देता है। ये देखकर हॉल में बैठे लोग काफी डर जाते हैं और अब उन लोगों को यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए एक लड़की वॉशरूम चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसको फ्लोर पर बहुत सारा खून दिखता है। फिर मूवी में हमें मूवी हॉल का काउंटर दिखाते हैं, जहाँ पर ब्रिजेट की फ्रेंड खड़ी हुई थी। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ पर डिटेक्टिव को ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी भी मिल जाता है। ब्रिजेट टिमी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे आए हो, जिस पर टिमी बताता है कि वो यहाँ एक विंडो से आया था। फिर सारे लोग वॉशरूम चेक करने जाते हैं, जहाँ उन्हें भी बहुत सारा खून दिखता है। ये देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, मगर दरवाजा लॉक हो चुका था जो कि खुल भी नहीं रहा था। फिर ब्रिजेट उन्हें एक इमरजेंसी डोर के बारे में बताती है, लेकिन अनलकली वो दरवाजा भी बंद था, यानी अब वो लोग यहाँ पर बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। यहाँ पर डिटेक्टिव कहता है कि जिंदा रहने के लिए हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा, और साथ ही वो डिटेक्टिव उनको एक वाकया बताता है कि 5 साल पहले एक रेड नाम का साइको आदमी था जो कई सालों से एक सीरियल किलर की मूवी देख रहा था। एक दिन वो इतना पागल हो गया कि उसने अपना ही हाथ काटकर उसके खून से जमीन पर कुछ लिखा और फिर हॉस्पिटल के सारे लोगों को मारकर वहाँ से भाग गया था। वो ये सब बता ही रहा था कि वहाँ वो रेड किलर आ जाता है जिसके पास टिम्मी था। वो टिम्मी को मारता नहीं है बल्कि वहाँ लाकर उन सब के आगे फेंक देता है। जिसके बाद एक दूसरा डिटेक्टिव रेड किलर को कहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, और उसको काल्म करने की कोशिश करता है, मगर वो उसका गला ही काट देता है, जो देखकर डिटेक्टिव उस किलर पर गोलियां चला देता है और वो हॉल में जाकर गिर जाता है। और फिर मूवी में हमें दिखाते हैं कि रेड उसकी बॉडी लेकर जा रहा है। अब वो सारे लोग एक रूम की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ से ब्रिजेट का भाई टिम्मी विंडो की मदद से अंदर आया था। वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर वो विंडो जोश की फ्रेंड ब्रिजेट की हाथों पर ही बंद हो जाती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है। और फिर वहाँ पर वही रेड किलर भी आ जाता है,
डिटेक्टिव उस पर गोलियां चलाता तो है मगर उससे रेड को कुछ नहीं होता और अब डिटेक्टिव की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। ब्रिजिट का एक मेल फ्रेंड जो कि मौका देखकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और रेड उस डिटेक्टिव को मारकर उसके पेट से हाथ आर पार करके ब्रिजिट की फ्रेंड को भी मार देता है। जिसके बाद हमें मूवी में उस किलर को दिखाते हैं जो कि ब्रिजिट और जोश के फ्रेंड को मारकर लेकर जा रहा था। फिर वहां पर वही लेडी भी आ जाती है जिसने मूवी के स्टार्ट में उस लड़के के लिए दरवाज़ा खोला था जो कि उस रेड किलर की मदर थी और वो भी साइको थी। दूसरी तरफ सारे लोग एक जगह जमा होकर सोचने लगते हैं कि किस तरह रेड को मारा जाए, जिस पर ब्रिजिट कहती है कि ये सब मूवी के स्टार्ट होने से शुरू हुआ है तो शायद अगर हम मूवी बंद कर दें तो रेड भी चला जाए। इसलिए वो लोग अब प्रोजेक्टर रूम में जाने का रास्ता ढूंढते हैं। मेन डोर तो लॉक था इसलिए अब वो लोग विंडो से अंदर जाने का सोच रहे थे, लेकिन जगह काफ़ी कम थी इसलिए वो लोग पहले ब्रिजिट के भाई टिम्मी को अंदर भेजते हैं। टिम्मी प्रोजेक्टर रूम में जाकर प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, मगर हैरत की बात तो ये थी कि मूवी अब भी चल रही थी, इसलिए टिम्मी अंदर से डोर को अनलॉक करके बाकी सबको भी अंदर बुला लेता है। जिसके बाद वो कपल वाला आदमी प्रोजेक्टर को गिराकर तोड़ देता है जिससे रेड गायब तो हो जाता है मगर थोड़ी ही देर में खुद ब खुद सब कुछ जुड़ जाता है और अब रेड उसी आदमी के पीछे पड़ गया था और वो उसको बहुत ही बुरी मौत देता है। जिसके बाद सारे लोग काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ टिम्मी को दिखाते हैं जो उस किलर से डर कर भाग रहा था क्योंकि टिम्मी को अकेला देखकर अब वो उसके पीछे पड़ चुका था। भागते हुए टिम्मी जोश के फ्रेंड से टकरा जाता है। रेड ने जोश के उस फ्रेंड को पकड़ लिया था और अब वो अपने टूल को सर्किट में घुसा देता है जिससे दोनों को बहुत तेज करंट लगता है और जोश का फ्रेंड वहीं जलकर मर जाता है। ये सब देखकर जोश को बहुत गुस्सा आ गया था इसलिए वो रेड को जान से मारने का फैसला करता है, लेकिन वो उसकी नज़रों से अचानक गायब हो जाता है। इसलिए जोश वापस ब्रिजिट के पास आता है जहाँ पर रेड बस ब्रिजिट को मारने ही वाला था, लेकिन जोश को देखकर वो अपना टूल उसकी तरफ फेंकता है जिससे जोश की एक आंख फूट जाती है। ये देखकर ब्रिजिट काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागकर एक रूम में आ जाती है और अब वो किलर टिम्मी को ढूंढने लगता है, लेकिन टिम्मी तो मेन हॉल में छुपा था। फिर वहाँ ब्रिजिट भी आ जाती है और दोनों बहन भाई आंख बंद करके वहीं बैठ जाते हैं। रेड भी वहाँ आ चुका था और अब वो उन्हें डराने की कोशिश करता है मगर दोनों बिल्कुल भी नहीं डरते, इसलिए रेड वापस जाने लगता है मगर ब्रिजिट डर कर अपनी आंखें खोल देती है जिसका पता रेड को चल जाता है और अब वो दोनों को अपने साथ मूवी के अंदर ले जाता है। ब्रिजिट की जब आंख खुलती है तो वो एक कमरे में खुद को बंद देखती है। इसी तरह वो रूम से बाहर आती है तो वहाँ वो बहुत सारे लोगों को बंधा हुआ देखती है जिसमें उसे उसका जीएफ जोश भी दिखता है। वो उसके गले लग जाती है। अभी ब्रिजिट जोश से बात कर ही रही थी कि उस किलर की मदर आकर उसको बेहोश कर देती हैं और फिर जब उसको होश आता है तो वो एक जगह बंधी हुई होती है और उसका भाई टिम्मी भी उसके सामने ही बंधा हुआ था। दूसरी तरफ रेड एक रूम में बैठकर अपने हथियार की धार बना रहा था। फिर वो किलर ब्रिजिट से आकर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा और ये कहकर वो उसके पैरों के नाखून उखाड़ने लगता है जिससे ब्रिजिट तकलीफ से चीखने लगती है, लेकिन फिर उसको याद आता है कि डरने से वो किलर उसको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उस दर्द को बर्दाश्त कर लेती है। ये देखकर रेड को बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो ब्रिजिट को नीचे ही फेंक देता है, लेकिन वहाँ पर ब्रिजिट के हाथ कोई शार्प चीज लग जाती है जिससे वो किलर के गले में स्टेप कर देती है और अपने भाई को लेकर वहाँ से बाहर आने लगती है, मगर रेड की मदर ब्रिजिट को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है, लेकिन टिम्मी पीछे से उस औरत पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर दोनों बहन भाई बाहर आकर भागने लगते हैं, मगर ये क्या, रेड किलर तो अभी भी जिंदा था और उसने अब भी पीछा नहीं छोड़ा था। इधर भागते हुए टिम्मी गिर जाता है और ब्रिजिट अपने भाई को उठाकर बाहर की तरफ फेंक देती है क्योंकि अब मूवी खत्म होने वाली थी और टिम्मी के बाहर आते ही मूवी का दी एंड हो जाता है और अब प्रोजेक्टर भी खुद ब खुद रुक जाता है, यानी ब्रिजिट अब उस मूवी के अंदर ही फंस चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। टिम्मी उन्हें सब कुछ बता देता है, मगर जाहिर है वो तो एक छोटा सा बच्चा था और ऐसी बातों पर कौन उसका यकीन करेगा, इसलिए पुलिस टिम्मी को वहाँ से अपने साथ ले जाती है और यहीं पर इस मूवी का भी दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।